भाई 2014 के बाद सारे भगवाधारी हुए राम मंदिर बनने के बाद। पहले झूठे केस में उनको अंदर किया गया था, अब जो केस होंगे उनके ऊपर जो भी लगेगा रियल में होंगे। अब मोनू मानेसर बाहर आ चुके हैं, तो क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो और मिलेगा भाई। ये भाई बब्बर शेर है। लेकिन गाय माता जो कचरा खाते हैं सबसे पहले उसमें गलती हम सभी की है। अन्न का एक दाना होता है, ओनली फॉर पन्नी होती है उनके पेट में। गौ माता की नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं नेहा चौहान और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। आज 3 साल के बाद मोनू मानेसर की रिहाई हुई है जेल से। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ गौ रक्षक मौजूद है और उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नितिन कट्टर हिंदू। नमन। आपका? किंग राजपूत। रोहित। आज बड़ा खुशी का दिन है सबसे, जो हमारे एक भाई था मोनू मानेसर, जो गौ रक्षक के नाम से जाना था। आज भाई 2.5 से 3 साल बाद जेल से बाहर निकल के आ गया भाई, जमानत हो गई भाई। बड़ी खुश की। आज तीन खुशखबरी है, एक नहीं तीन। एक तो हमारे सलीम भाई थे, उनको कुछ लोगों ने काटा था, इनको अंडर कर दिया। आज वो भी सही भगवान की कृपा से बोलो ठीक हो चुके हैं। दूसरा केस ये हमारा कि दक्ष भाई को कल जेल हुई थी और रक्कू भाई को भी आज कल सुबह उन्हें भी बेल हो जाएगी। और जो हमारा भाई था, जो मेन लीडर, जो पहली सेवा करी थी परशुराम जी ने गौ माता की, दूसरी सेवा जो मैं भाई को देखता आ रहा हूँ जब मेरी उम्र थी 11 से 12 साल की, जब मैं रील देखता था तो ये गाड़ियों में कांटा मारते तस्करी के, मुझे तस्करी करते। आज इतना अच्छा हुआ, ये भाई की जमानत हुई है, बड़ा खुश वाली बात है। और अब अच्छी तरह सेवा और करेंगे भाई, क्योंकि भाई जब अपना बड़ा भाई ऊपर आ जाता है ना और अच्छा मज़ा आता है। तो हमारा भाई छूट चुका है, गब्बर इज़ बैक, जो काम सुना था तो ये हमारा भाई है, गब्बर इज़ बैक। तो भाई गब्बर आ गया है। अब जो तस्करी गाड़ी लेके जाएगा उसका बढ़िया सिस्टम पाड़ा जाएगा, इलाज भी अच्छा होगा। क्योंकि भाई जो रोड पे गौ माता ये कहते थे भाई मोनू मानस ये वो पलाने जानते थे, आज ये भाई जिसने अपने बच्चों को छोड़ा था और जिसने अपनी बीवी को छोड़ा था, माँ को, जो भी गाय काटने के लिए लेके जाएगा अब उसकी जो रेल बनेगी वो अपने मोनू भाई अपने आ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। हम सारे गौरक्षकों भाइयों को, सारे गौरक्षक भाइयों को इतनी खुशी है कि बहुत ज़्यादा। अगर कोई और आता तो इतनी नहीं होती, लेकिन मोनू भाई आ चुके हैं। जितने भी बंदे गाय माता काटने के लिए लेके जाते थे, कुछ भी हैं, इसमें हम ये नहीं कहते कि भाई मोमडन है, मुसलमान या हिंदू है, जो भी, हम इसमें कुछ नहीं कहते। लेकिन जो भी लेके जाता है, अपने मोनू भाई आ गए हैं। जो काम पहले पाड़ा करते थे अब वो दोबारा होंगे और अब बेझिझक होंगे। पहले झूठे केस में उनको अंदर किया गया था, अब जो केस होंगे उनके ऊपर जो भी लगेगा रियल में होंगे। उनको झूठे केस में किया गया था कि ये लोग क्या नाम है गौ सेवा के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। और वैसे भी हम सबको तो वैसे ही गुंडों का टैग दिया गया है, क्योंकि हम गौ रक्षक दल है और बजरंग दल से हैं। अब जो भी पुराने भाई जितने भी सेवा छोड़ के बैठे थे, अब वो दोबारा सेवा अपनी जी जान से करेंगे। जब भी कोई तस्कर पकड़ा जाएगा उसका और अच्छी तरह से इलाज होगा खुले मैदान में, क्योंकि तैयार बैठे अब तो। क्योंकि भाई कुछ लोग कहते थे भाई कोई समर्थन नहीं दे रहे मोनू मानेसर भाई को। समर्थन तो हम पहले से देते हुए आ रहे हैं भाई। कहते थे हिंदुत्व की पार्टी नहीं चलती, हिंदुओं की, ये आपके गौरक्षक है। आज देखो ना भाई, योगी महाराज की पुलिस ने कितना अच्छा करा। सलीम के चाकू मारने के बाद 72 घंटे का टाइम दिया था पिंकी चौधरी ने सड़ेआम। उसके बाद में उनका करा, उन दोनों को पहुंचा दिया 72 ऊरों के पास। उसके बाद में क्या हुआ कि सलीम भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और आज डॉक्टर ने बोला कि जीभ दिखाओ, तो उन्होंने जीभ निकाली, दिखाई बढ़िया तरह से। भगवान की कृपा की इस तरफ से, श्री राम जी का हाथ मान लो, भोले बाबा मान लो, हनुमान जी की, वो बिल्कुल ठीक हो चुके। उसके बाद में दक्ष भाई को कल झूठे केस में वाकई सचो साहब ने, करावल नगर वालों ने, उन्होंने अंदर रख लिया। कल राम जी को बदतमीजी कर रहा था, उसके बाद उन भाई को पिंकी भाई दोबारा पहुंचे और भाई जितने भी अफसर ठाकुर जितने बड़े बड़े भाई हैं वो सारे पहुंचे गौरक्षक वाले। उसके बाद बड़े अफसर से बात करी, अफसर करने के बाद उनकी कल बेल है। हमारे योगी महाराज आने चाहिए भगवाधारी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है थोड़ा ढीला है। जो यूपी का प्रशासन है बहुत मजबूत है सर, काम करता है 1 नंबर। क्योंकि भाई यूपी का केस था, अभी दिल्ली का कांड होता तो कोई बचाने वाला नहीं था भाई, हाथ निकाल देते भाई। 3 साल से बंदा झूठे केस में, एक बच्ची का केस था, उसका मोनू मानेसर भाई समझा के आए थे ये काम मत करना। उस बंदे ने नहीं मारा था, तब भी पुलिस वालों ने कुछ बड़े उनके ऊपर हाथ था तो भाई उनको अंदर कर दिया। पर भाई जब कहते हैं ना उसके बाद देर अंधेर नहीं है, तो भाई 3 साल बाद भाई को बड़ा मजबूत तरह मिला है। अभी पेश हुई थी, बार राजस्थान जेल में भेज दिया था। उसके बाद में आज बहुत अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है, बढ़िया दिन है भाई और अच्छा सिस्टम है। और सबसे बड़ी ये है, देखो गौ माता का फोटो लेके आज भाई ने जैसे जेल से निकले गौ माता का नारेबाजी हुई थी जब पेशी पे आए थे। और अब कोई गाड़ी इस दिन में कहीं भी कोई गौ माता को दिक्कत देगा तो सिस्टम पाड़ने का अच्छा करेंगे, जैसे हमारे भाई सारे करते हैं। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई गौरक्षक वाले ये गौरक्षक वाले, भाई मोनू मानेसर भाई से पूछो जाके, 2.5-3 साल अपना घर छोड़ के, उसके बीवी बच्चे के छोड़ के भाई किसी ने साथ दिया हो बता दो भाई। क्योंकि भाई गौ माता के लिए हम अपना जिंदा लगाते, हम गौ माता मानते हैं। तो जैसे अब मोनू मानेसर बाहर आ चुके हैं, तो क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो और मिलेगा भाई। ये भाई बब्बर शेर है, गब्बर इज़ बैक मूवी देखो वैसे ये भाई है। क्योंकि भाई जो टीम चलाने वाला काम, जो गौ माता करने वाला सेवा में जो है वो हमारा भाई है मोनू मानेसर। क्योंकि पहली सेवा जो करी थी ना परशुराम जी ने करी थी, उसके बाद मोनू मानेसर भाई, उसके बाद जितने भी दिल्ली के गौरक्षक है भाई, इनको देख के भाई को
तब जाके गौरक्षक सारे भाई ने टीम बनाई थी, क्योंकि पहले जो कांटा का काम करने गोली चलाने वाले जो डील देखते थे ना आप लोग, वो ये भाई था मोनू मानेसर। बढ़िया काम बैठा थे, क्योंकि भाई गाड़ी एक चीज़ कम से कम एक गाड़ी के अंदर बिना लाइसेंस गाड़ी गौ माता भर के ले जाते थे भाई। जो सबसे अंदर काम होता मेवात में भाई, मेवात के जो किसी ने माँ में दूध पिलाया हो ना, तो मेवात में चल के देखो तब पता चलेगा। मेवात में जाके भाई पकड़ते गाड़ी। गौ माता को इतना पकड़ तस्कर ले जाते हैं अपनी गाड़ियों में धरकर, तो ये प्रशासन की कमी है या सरकार? प्रशासन तो साथ देती है हमारा। पहले प्रशासन साथ कहाँ देती थी? पहले तो आपने कभी देखा था सिस्टम? ये बताओ, पहले आपने नहीं देखा था कोई हिंदुत्व के कोई कावड़ यात्रा नहीं निकल सकती, कभी जागरण सही से नहीं हो सकता, कभी ये नहीं हो सकता, कहीं वो नहीं। भाई योगी जी आए हैं तब से इतने लोग जो सारे खड़े हो गए हिंदुत्व। पहले इतना कोई भगवाधारी नहीं था भाई। 2014 के बाद सारे भगवाधारी हुए राम मंदिर बनने के बाद। और जो आज तुम जो देख रहे हो गौ माता के, सब योगी महाराज की कृपा से। यूपी में इलेक्शन है इस बार, आपको क्या लगता है किसकी सरकार होने वाली है? इस बार हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ की रहेगी खुलेआम से अम्मा, क्योंकि भाई योगी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, सारे भाइयों के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योगी महाराज दोनों एक सबसे बड़ा जो प्रशासन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सारे प्रशासन की बात नहीं करूँगा, खुद प्रशासन 100 में से 20% प्रशासन ऐसे हैं जो अच्छा काम करने की जगह योगी जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मोनू भाई जो हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि गाय माता ना कूड़ा कचरा खाए, लेकिन गाय माता जो कचरा खाती हैं सबसे पहले उसमें गलती हम सभी की है, जो हम सारे कचड़े जो होते हैं अपने घर से निकाल के रोडों पे डाल देते हैं जब गाय माता। और दूसरी गलती सबसे ज़्यादा डेयरी वालों की है। डेयरी वालों की इसलिए है क्योंकि जब तक वो गाय दूध देगी है तब तक वो अपने पास रखते हैं, उसके बाद गाय रोडों पे भटकती हैं, कूड़ा खाती हैं। आप देख लो, आपको सब जगह कूड़ा खाते हुए मिलेंगे। वो तो स्वाति दीदी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे से गांधी विहार के पुश्ते पर से कूड़ा उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके साफ़ सफाई कराई। अब जाके देखो इतना साफ़ सुथरा है कि गायें आराम से बैठती हैं, सब कुछ होता है। और मोनू भाई काम अपना अच्छी तरीके से करेंगे, उनके साथ साथ जितना हमसे होगा, हम अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, जितना हमसे होगा हम उतनी अपनी पूरी कोशिश जी जान लगा के करेंगे। और रही बात जितने भी डेयरी वाले हैं इनसे प्यार से बात करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब नहीं सुनेंगे, जो आगे प्रशासन के द्वारा किया जाएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या इसको लेके और सख्त कानून बनने चाहिए? बिल्कुल बनेगा। वो काबू सुनिए ना भाई, जो हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि रियल वाले बंदे हैं, जो रात में 2 बजे हाईवे पे गाड़ी तस्करी पकड़े ना, उसे बब्बर शेर कहते हैं, 1 नंबर। क्योंकि आपने देखो गाड़ी जो तस्कर भगाते गाड़ी कम से कम 150 ऊपर स्पीड गाड़ी निकाल देते बड़े स्पीड में, और कट ऐसे मारते कुछ क्या ही नहीं है। क्योंकि जब तुम चोर हो तभी तो भगते हो, अगर साहूकार हो तो आराम से खड़े हो, हमें सेवा करनी जरूरत ही क्यों पड़े? तुम गौ माता कटवा रहे जाके तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। रील वाले नहीं, रियल वाले बना के दिखाएंगे बढ़िया तरह से। मोनू मानेसर भाई बढ़िया आ गया। रोड पे कोई गौ माता इधर हमारे एरिया में अब नहीं देखने देंगे, या हमें रेखा गुप्ता देगी अगर घेराव करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अब हम इन रोडों पे गौ माता फिरने नहीं देंगे, कूड़ा खाने देंगे। क्योंकि भाई हमारा भाई 3 साल जेल काट के आया भाई, तो हम गौ माता के लिए अपने जोड़ोदे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक की गारंटी लेते हैं हम, लब जिहाद की भी कोई गारंटी लेते हैं, अगर कोई हमें मिलता है तो हम उसका अच्छा सा सिस्टम बैठा देंगे बढ़िया तरह से। जो अपने सनातनी और अपने गौ माता अपनी बहनों के लिए लड़ते हैं और दिन रात लड़ते हैं, और इन्होंने अपने घर को त्याग कर, बच्चों को त्याग कर इतने दिन दूर रह के जेल में रहे। उन भाइयों ने अपनी दुखी आत्मा से कुछ भी नहीं कहा कि हाँ मैं दुख झेल रहा हूँ, या फिर मेरे साथ प्रशासन ऐसा कर रही है या फिर ये कर रही है। गौ माता के लिए उन्होंने 3.5 साल जेल काटा मोनू मानेसर भाई ने। तो हम इतना कहना चाहेंगे, और दिल्ली सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा, जो ये गौ माता सरेआम रोड पे घूमती है, कूड़ा खाती है, माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी, इन्होंने आश्वासन दिया था कि गौ माता के लिए हर जगह एक गौशाला बनाई जाएगी जो सरकारी गौशाला होगी। मैडम ने उस गौशाला पे भी अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई गौशाला नहीं बनी, ना गौशाला पे जो फंड आने के लिए मैडम ने बोला था ना कोई फंड आई। गौ माता जिस तरीके से पहले घूम रही थी उससे ज़्यादा अब गौ माता और रोडों पे घूम रही है और कचड़ा खा रही है। जो गौ माता की मृत्यु होती है, हम गौरक्षक भाई जब गौ माता को ले जाते हैं, मट्टी देते हैं, तो अधिकतर कितने होते हैं, जैसे कुत्ते उत्ते लग जाते हैं, पेट वेट जब फाड़ देते हैं, उनमें सिर्फ पन्नी निकलती है, ना घास का ना अन्न का एक दाना होता है, ओनली फॉर पन्नी होती है उनके पेट में। तो मैं माननीय रेखा गुप्ता से कहना चाहूँगा, हमारी गौ माता पे खासकर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी सनातनी अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं अपनी गौ माता के लिए। और गौ माता सनातनियों का बहुत पहले से गौ माता है और जगजननी माँ मानी जाती है। अगर कोई भाई बोलता हो कि गौ माता क्यों बोलते हैं, तो भाई से मेरा निवेदन है, वो गौ माता के पास 2 महीने रहे। गौ माता के पास रहने के बाद पता चल जाएगा प्यार क्या होता है। इंसान प्यार नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारी गौ माता दिखाती है कि प्यार और ममता किसे कहा जाता है। तो हम यही चाहेंगे, क्योंकि उसमें 33 देवी देवताओं का वास है, और उन जगनी माँ को सरेआम रोड पे घुमाया जा रहा है। उन्हें दिन पर दिन अपने भारत के अंदर
प्रतिदिन गौ माताएं कटती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती सरकार। उल्टा गौ रक्षकों को, बजरंग दल को अंदर कर देती है और कहती है तो गुंडे हैं, बदमाश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर सनातनी अगर अपने गौ माता के लिए लड़ रहा है तो किस तरीके से गुंडे और बदमाश है। जितने भी सनातनीय भाई हैं सभी से मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि भाई 27 अप्रैल को सभी अपने घर से जरूर बाहर आए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सभी हिंदू भाई खड़े रहें और साथ दे सारे हिंदू भाइयों का जो गौ माता के लिए दिन और रात लड़ते हैं। आप उनका समर्थन में खड़े हों उनके साथ। और गौ माता के लिए 27 अप्रैल को ये डेट रखी गई है। हम चाहते हैं कि उस दिन हमारी सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे ताकि हमारी गौ माता ना रोडों पर भटके और ना कूड़े खत्ते में भटके और ना। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं नेहा चौहान, कैमरा पर्सन धीरज के साथ भैया जी गजब, दिल्ली।